ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 1 पार्ट 2 उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान। हमें शरीर को प्राप्त होने वाले सुख साधनों का निरंतर ध्यान रहता है। उन्हीं प्रयत्नों में सारा समय लगता है, पर जिस आत्मा का यह शरीर एक तुच्छ सा वाहन मात्र है, उसके कल्याण एवं सुख का तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता। यह कैसे दुख और आश्चर्य की बात है। पौष्टिक भोजन में कंजूसी के कारण शरीर दुबला और पीला पड़कर मरणासन्न स्थिति को पहुंचता जाए और कपड़े जेवरों पर प्रचुर धन खर्च किया जाए, तो इसे कोई बुद्धिमानी का कार्य न माना जाएगा। हमारी गतिविधि आज ऐसी ही अबुद्धिमतापूर्ण बनी हुई है। आज हमारी चतुरता इस बात में लगी हुई है कि कितना धन, मान और विलास उपलब्ध कर लिया जाए, पर 84 लाख योनियों में भ्रमण करके लाखों करोड़ों वर्ष बाद मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, इस प्रश्न को सुलझाने में सारी चतुरता धूमिल पड़ जाती है। हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख, इसका पता उस दिन लगता है जब जीव इस शरीर को छोड़कर आकाश में उड़ रहा होता है। उसे आगे फिर 84 लाख योनियों के दुखदायक शरीर सामने उपस्थित दिखते हैं, जिनमें उसे करोड़ों वर्ष पड़ा रहना पड़ेगा। तब कहीं फिर मनुष्य जन्म का वह अवसर आएगा जो अभी तुच्छ बातों में गंवा दिया गया। जीव को अपनी इस मूर्खता पर भारी पश्चाताप होता है कि यह सूर दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवा दिया गया, वरन शरीर के मोह में पड़कर अनेक दुष्कर्म भी कर लिए, जिनके लिए नारकीय यंत्रणाएं चिरकाल तक सहनी पड़ेगी। पाप कर्मों के सुख क्षणिक थे, पर उनका दंड तो दीर्घ काल तक सहना पड़ेगा। पश्चाताप की अग्नि में इस प्रकार जलने से पूर्व ही यदि थोड़ी समझदारी उत्पन्न हो जाए, तो उसे एक सौभाग्य ही समझना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मन का लगना वस्तुतः एक महान सौभाग्य ही है, जिसके लिए आज भले ही उपहास सहना पड़े, पर अंततः उसका परिणाम श्रेयस्कर ही होता है। लोग शौक मौज चाहते हैं, पर चाहने पर भी कितनों को वह मिल पाती हैं। अधिकांश को तो इस मृग तृष्णा के पीछे भटकने पर भी निराश और असफल ही रहना पड़ता है। फिर यदि इस छोटी सी जिंदगी में कुछ दिन वासना और तृष्णा की अग्नि को विलास और संग्रह के ईंधन में शांत करने में कुछ देर सफलता मिले भी, तो उससे बनता भी क्या। बुद्धिमता और दूरदर्शिता की कसौटी तो एक ही है कि हम अपने स्थिर स्वार्थ को समझें, शाश्वत शांति के लिए प्रयत्न करें और आत्म कल्याण की साधना में श्रद्धा पूर्वक लग जाएं। इस मार्ग पर चलते हुए लोक और परलोक दोनों बनते हैं। पारलौकिक शांति तो मिलती ही है, लौकिक सुखों का अभाव भी नहीं रहता। आत्म सुधार, आत्म निर्माण
और आत्म विकास का मार्गदर्शन ये पत्रिकाएं अपने जीवन के गत 30 वर्षों से सतत करती रही हैं। सद्विचारों को अपनाने से भावनाओं को विकसित करने और उपासनात्मक साधना का अवलंबन करने का अपना एक सुनिश्चित मिशन इस लंबे समय से चल रहा है। प्रसन्नता की बात है कि परिवार के अगणित सदस्यों ने इससे समुचित लाभ भी उठाया है। उपासना क्षेत्र में गायत्री का महत्व सर्वोपरि है। प्राचीन काल के समस्त ऋषियों ने गायत्री के आधार पर अपनी योग साधनाएं की थी। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनने भी अपनी उपासना में गायत्री की प्रमुखता रखी है। वाल्मीकि रामायण साक्षी है कि भगवान राम गायत्री की उपासना करते थे। श्रीमद् भगवत से स्पष्ट है कि श्री कृष्णचंद्र की उपासना का आधार गायत्री था। यज्ञोपवीत धारण के समय प्रत्येक द्विज को गुरु मंत्र के रूप में केवल गायत्री की ही दीक्षा देने का धर्म ग्रंथों में विधान है। भारतीय संस्कृति की इस आधार भीति गायत्री महामंत्र की जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचानी आवश्यक थी। महाभारत के बाद आए हुए अज्ञानांधकार युग में जो नाना मत मतांतर और संप्रदाय बरसाती मेढकों की तरह उपज पड़े थे, उनने उपासना के मूल आधार को हटाकर अपना अपना ही सिक्का जमा लिया था और गायत्री को शाप लगी हुई, केवल ब्राह्मणों की गुपचुप कान में कहने की, सतयुग में जपने की आदि आशंका एवं उपेक्षा पैदा करने वाली बातें कहकर एक प्रकार से बहिष्कृत ही कर दिया था। प्रसन्नता की बात है कि भ्रम का वह अंधकार अब हट गया है। प्रारंभिक उपासना के रूप में गायत्री जप का सामान्य विधान अब तक सुविस्तृत किया जाता रहा है, पर उतने से ही पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब से मनोभूमि की शुद्धि होती है, जमीन को जोतने का जो कार्य हल बैल द्वारा संपन्न होता है, वही कार्य मनोभूमि की शुद्धि के लिए माला द्वारा गायत्री के जप से होता है। भूमि की जुताई हो जाने पर उसमें 1. बीज बोना, 2. सींचना, 3. खाद देना, 4. निराई गुड़ाई करना, 5. रखवाली आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जप द्वारा परिमार्जित की हुई मनोभूमि में 5 संस्कारों की आवश्यकता होती है। इसे ही पंचकोशी या पंचमुखी साधना कहते हैं। कितने ही चित्रों में गायत्री को 5 मुख वाली दिखाया गया है। अगले पृष्ठों पर इन 5 मुखों की विस्तृत विवेचना की जाएगी। आत्मा पर चढ़े हुए 5 आवरण ही गायत्री के 5 मुख हैं। जैसे शरीर पर बनियान, कुर्ता, जैकेट, कोट और ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी 5 आवरण धारण किए हुए हैं, जिन्हें 1. अन्नमय कोश, 2. प्राणमय कोश, 3. मनोमय कोश, 4. विज्ञानमय कोश और 5. आनंदमय कोश कहते हैं। इन आवरणों को हटाते हुए आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करना ही योग साधना का लक्ष्य है। जप के बाद अगली भूमिका में प्रत्येक साधक को प्रवेश करना पड़ता है। तब उसके लिए यह पंचकोशी साधना, पंचमुखी गायत्री की उपासना आवश्यक होती है। यह एक उच्च योग साधना है जो सर्वसाधारण के लिए
बाल, वृद्ध, नर, नारी, गृही, विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। 1-2 घंटा समय लगा सकने वाला कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी सरलता पूर्वक अपना सकता है। इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी अंततः उस स्थिति को पहुंच जाएगा जहां से आत्म साक्षात्कार की स्थिति बिल्कुल निकट आ जाती है। इस पंचकोशी साधना क्रम को 10 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें 10 कक्षा मानना चाहिए। 1 वर्ष में 1 कक्षा पूर्ण करने की आशा की गई है, पर धीमे चलने वाले साधकों को इससे अधिक समय भी लग सकता है। जिस प्रकार 1 कक्षा उत्तीर्ण करके दूसरी में प्रवेश करने पर पाठ्य पुस्तकें बदल जाती हैं और नए पाठ्यक्रम का अभ्यास करना होता है, उसी प्रकार सफल साधकों को प्रति वर्ष अगला साधना क्रम अपनाना पड़ता है। 10 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति इसे अपनाए रह सके तो विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति बाहर से साधारण गृहस्थ जीवन में रहने वाला, सामान्य व्यवसाय करने वाला, औसत दर्जे का भले ही दिखाई दे, पर आंतरिक दृष्टि से वह निश्चित रूप से महामानव होगा। अपनी आत्मा में स्वर्गीय शांति का अनुभव करेगा और अपने समीपवर्ती लोगों को अपनी विशेषताओं से पुलकित, प्रफुल्लित किए रहेगा। जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में भी उसे कुछ विशेष बाधा न रह जाएगी। पार्ट 2 समाप्त।